हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें बताना है नंबर ऑफ डिजिट बताने कब, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इन नंबरों का। अगर हम इस नंबरों का स्क्वायर रूट लेते हैं, हमें बताना है नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे। और विदाउट एनी कैलकुलेशन, इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नंबर बताना, नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे इस क्वेश्चन को देख करके ही। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन में, इसमें कितने डिजिट होंगे हमें बताना है 64 में। अब देखिए 64 में डिजिट का क्या मतलब, जैसे मान लिया मैंने 125, ये इसका हमने जो किया, जैसे हमारे कोई नंबर यहाँ, जैसे हमने मान लिया कोई नंबर यहाँ दे दिया 225, ठीक है। अब इस डिजिट से क्या मतलब बता रहा हूँ। तो हमने जैसे मान लिया इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये वन टाइम जाएगा, वन वन जब वन हो गया, माइनस का तो वन आ गया, 25 आ गया, वन और वन 2 आ गया, तो फिर ये 5 टाइम्स जाता है ना, 125 आ जाता है ये। तो इसमें इसने पूछा है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब है ये वाला नंबर, यानी यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, ये नंबर पूछा है इसने, ठीक है। ये एग्जाम्पल में बताया। तो इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट उतने आते हैं जितने पेयर बनते हैं। इसमें कितना पेयर बनेगा, एक ही तो बनेगा, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे 1, तो ऐसे लिख लेना है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेगा एक 44 का बनेगा और एक 1 का बनेगा, तो कितने पेयर बने, 2। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट होंगे 2। तो ऐसे करना है। इसका थर्ड पार्ट में इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इसमें पेयर दो कितने बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो कितने बन गए, 2। तो इसमें 2 आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट इस प्रकार से देखने हैं, ठीक है। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ देखो कितने पेयर बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 बन रहे हैं। तो इसका जो है हमारा आएगा 3, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में अब देखिए कितने इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, 3 बन रहे हैं। तो इसका भी आंसर बस इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका जो है। तो ये तो सिर्फ हमें क्या था, विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना था ये। तो क्या करना, देखना था इसमें जो पेयर बनेंगे, कितने पेयर बन रहे हैं, वो जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमारे डिजिट आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, following decimal numbers। हमें जो अब स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल नंबर्स का। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 2.56, ठीक है। और इसमें हमें जो है 5 पार्ट दे रहे हैं, एक एक पार्ट करके देखते हैं। पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, करने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ पॉइंट में आ जाएगा वो। कैसे होगा, कैसे करेंगे, यहाँ देखो 2.56 पेयर बनाना है, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि अगर मान लिया कहीं पर 2.5 लिखा है ना, तो पेयर ऐसे नहीं बनेगा, पॉइंट बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट बीच में नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 के आगे 0 लगा के ये पेयर बनेगा। पॉइंट से पहले अलग पेयर बनेगा, पॉइंट के बाद अलग बनेगा, ये बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक पेयर 56 बन गया, एक 2 बन गया। अब यहाँ पर जैसे हम करते ही आए हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमें 2 में करना है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो। अब मैंने स्क्वायर तुम्हें मैंने बताई दी कैसे कैसे देखना है। अब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 तो ज्यादा आ गया, तो 1 का स्क्वायर से होगा। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ से पेयर उतरना है, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है,
यहाँ पेयर, जब हमने पेयर उतारा है तो पॉइंट था ना बीच में, वो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, बस ये फर्क है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 1 और 1 2 आ गया। थोड़ा हट के लिखना है, बार बार बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या लिखना है, इसका यूनिट प्लेस। यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है। अब हम देखेंगे कि हमारे स्क्वायर जो नंबर है, इन नंबरों के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो वो पूरा तुम्हें टेबल याद होना चाहिए 10 तक जो है। तो 6 किस में आएगा, एक तो देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है ना, इसमें 6 आ गया। 6 के स्क्वायर इसमें 36 होता है, इसमें 6 आ गया। तो यानी इन दोनों में से ही एक आएगा यहाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इन दोनों का प्लस आया 2 आया, 2 लिख दो। अब मैं पहले 4 का लेता हूँ, 4 को स्क्वायर से 2 बार लिखेंगे ना, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 आ रहा है, क्योंकि 96 से बड़ा है ये। तो इसका मतलब अब हम 4 ना लेके अब 6 लेके देखेंगे। तो ये 2 तो लिखना है जो प्लस करके आया है, बार बार बोल रहा हूँ, अलग से ये रफ काम करना है, ये सारा रफ रहेगा। अब हमें 6 से करना है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 6 है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, जो है 36 हो गया, 12 और 3 15 हो गया। तो ये आ गया यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये आ गया 156। और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया। इट मीन्स 2.56 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, 1 पॉइंट, ये देखना है पॉइंट में, ठीक है ना। ये करना वही उसी तरीके से है, बस इसको जो है पॉइंट में इस तरीके से देखा जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में 7.29, 7.29। तो 7.29 में फिर हम पेयर बनाएंगे। पहले पेयर कैसे बनेगा, पॉइंट से पहले अलग और ये अलग बनेगा। अब फिर यहाँ 7 में करना है, तो स्क्वायर मालूम होना चाहिए किन नंबरों का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 तो बड़ा हो गया 3 के स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे 2 से करेंगे। तो 2 का यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 2 2 जा 4 हो गया। माइनस करो, 3 बच गया। अब यहाँ से 29 उतारा है, लेकिन 29 उतारने से पहले पॉइंट लगा हुआ है, वो पॉइंट यहाँ लगा दो, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पे नंबर आना है, अब इसका यूनिट प्लेस कितना है 9 है। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर करने पर क्या है, यूनिट डिजिट में 9 आ जाए। तो क्या होगा उसमें, एक तो हमें पता है 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, ये 9 आ गया। और एक होता है 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर में होता है 49, ये 9 आ गया। हमें 9 चाहिए ना, 9 यहाँ आ गया, और किसी में 9 नहीं आएगा। तो यानी इन 3 और 7 में से एक नंबर आएगा। तो जब हमने 4 आया था ना, 4 लिख दिया। मैं 7 से करके देखता हूँ सीधा, तो 3 से करके दिया, 3 से आएगा नहीं, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ 7 से करके देखो, 7 7 जा 49, 4 यहाँ कैसे बच गया 28 और 4 30। इसका मतलब है यहाँ 7 और यहाँ 7, कितना गया 329। तो माइनस करेंगे तो सारा 0 हो गया। तो यानी 7.29 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2.7। बस पॉइंट का वो देखना है, पेयर बनाते हुए किस तरीके से पेयर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आ गया, हम चलते हैं इसके क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। ये सब सॉल्यूशन ही चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट में है 51.84, 51.84। देखिए पेयर बनाएंगे, पहले क्या बनेगा 84 का बन गया, 51 का बन गया। अब यहाँ पे क्या नंबर का है जिसका स्क्वायर इससे कम हो, तो अब देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 तो ज़्यादा हो गया, तो कितना टाइम जाएगा 7 टाइम। तो 7 यहाँ लिख दिया, 2 बार लिख दिया, और इनकी मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। इसको माइनस कर दें, 2 आ गया। और यहाँ से क्या होता रहेगा 84, लेकिन 84 उतारने से पहले पॉइंट है यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 7 और 7 14, ठीक। अब हमें क्या देखना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में कितना है 4। अब 4 हमारा किस किस में आता है, ऐसी कौन सी दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस में 4 आए। तो एक तो हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें 4 आता है। और एक हमें मालूम है 8 का स्क्वायर हम करते हैं तो 64 आता है, इसमें 4 आ रहा है, मेरा 4, तो हमें 4 ही चाहिए। तो क्या करेंगे 14 लिख दिया, 14 लिख दिया, और
अगर हम 2 से करते हैं पहले, स्क्वायर रूट का भी 4 आ रहा है, तो 2 से यदि हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा, ये आ गया 284। तो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दो, दो जगह लिख दिया, और इनकी मल्टीप्लाई करके जो करें मल्टीप्लाई 284 आ गया, ये 0 आ गया माइनस करके। तो अब इसका स्क्वायर रूट यानी 51.84, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7.9। नेक्स्ट देखो इसी का फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है 42.25, 42.25, ये पेयर बना लो 25 और 42, इसको हमने इस तरीके से कर लिया। अब किस तरीके किस में करेंगे 42 में, ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर जो इससे कम आए। 6 का स्क्वायर किया 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो 7 का स्क्वायर ज्यादा आ रहा है तो हम 6 से करेंगे, तो 6 यहाँ लिख दिया जाएगा। इसको हमने यहाँ पर ये 6 लिख दिया, तो 6 यहाँ लिख दिया, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36 हो गया। इसको माइनस कर दो तो बच गया 6। अब यहाँ से उतार दिया पेयर, और पेयर उतारते समय क्या था, पॉइंट था, यहाँ लगा दिया पॉइंट, और 6 और 6 को प्लस किया तो आ गया 12। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर लें। अब यहाँ 5 है, 5 जो होता है वो सिर्फ एक नंबर है जिसके स्क्वायर में 5 आता है, वो होता है 5। 5 अगर लिखा है तो 5 के स्क्वायर में 5 ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये 625, तो ये 12 है ना, तो 12 को हमने 5 से ही करना है, क्योंकि 25 में 5 एक ही जगह आता है 5 के स्क्वायर में, और किसी नंबर के स्क्वायर में 5 नहीं आएगा। तो ठीक है, हमें 5 ही चाहिए। तो ये 12 को जो दोनों का प्लस करके आया था वो लिख दिया, और 5 से हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 5 5 25, 5 to 10, 5 1 5 6, तो ये आ गया 5 यहाँ आ गया, और एक 5 हमने यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाई करके क्या आया था 625, तो ये हमने माइनस किया 0। इसका मीन्स 42.25, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 6.5, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन ये मेथड अगर तुम्हें सही समझ में आ गया तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें सोचना पड़ता है किससे डिवाइड करें, किससे क्या करें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। पर लेकिन अगर क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा तो उसी मेथड से करना पड़ेगा। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 31.36, 31.36। अब देखो इसको यहाँ दोबारा लिख दें 31.36, क्या करेंगे, इसके पेयर बना लिए जाएंगे। पेयर बनेगा 36 का एक बन गया, 31 का एक बन गया। अब हमें इसमें करना है, तो देखें 6 6 जा 36 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यानी 36 तो ज़्यादा आ गया, तो आएगा 5 टाइम। तो 5 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो करते हैं 25 आ गया, और यहाँ से इसको माइनस किया तो बच गया 6, और यहाँ से पेयर उतार दिया, और पेयर जो उतारा उससे पहले पॉइंट था वो यहाँ लगा दो, तो एक जगह लगेगा पॉइंट। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 5 को प्लस किया तो 10 आ गया। अब फिर क्या देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस देखो, यूनिट डिजिट में कितना है 6 है। तो अब ये देखो दो नंबर ऐसे बताएं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 6 आए। तो एक तो हमारा होता है 4, 4 का स्क्वायर जब करते हैं तो 16 आता है, ये यूनिट 6 आ गया। और एक होता है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, उसमें 6 आ गया। तो यानी इन 4 और 6 में से एक आ गया यहाँ। तो ये 10 तो हमने लिख दिया जो जोड़ करके आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, पहले यदि मैं 4 से करता हूँ, जो 4 से करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर करा तो 16, 1 4, ये 416 आया, इससे कम है। तो अब इसके ना करके अब करेंगे 6 से। तो लिखना कैसे, ये रफ में करना है, जितना भी काम होगा रफ में होगा। ये 10 है, मगर 10 है ना प्लस करके, इसी में मल्टीप्लाई अब हम करते हैं 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 36, 3 6 ये आ गया। तो यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ भी 6 लिख दिया, और यहाँ क्या आएगा 630। इसको माइनस करा तो 0 आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास जो आया स्क्वायर रूट, हमारे पास जो 31.36 का स्क्वायर रूट जो आया वो कितना आया 5.6, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 हमारा कंप्लीट हो गया।